शिक्षा से रोजगार तक, किसानी से व्यापार तक, सड़कों के जाल से बिजली के तार तक, जानने जनता के मन का हाल, नेताओं के वादों की करने पड़ताल। लाए हैं हम एक ऐसा मंच जहां चुनाव पर जनता कहेगी अपनी हर एक बात। सी न्यूज़ भारत पर मतदाता कहिन के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए सी न्यूज़ भारत एक सीरीज लेकर आपके सामने आ रहा है। लगातार इस सीरीज में हम आपको विभिन्न विधानसभा के जनता से रूबरू करा रहे हैं। मऊ जनपद के मुहम्मदाबाद गोहाना विधानसभा के इटौरा चौबेपुर बाजार में आज हमारे संवाददाता राजेश शर्मा ने मतदाता कहिन में जाना है कि वहां के मतदाताओं का क्या है कहना, किसकी बनेगी सरकार और किसके सर सजाएंगे 10 मार्च को ताज। आइए देखते हैं कि जनता की क्या है राय। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम मतदाता कहिन में खड़े हैं इटौरा बाजार में। आइए जानते हैं यहाँ के कुछ मतदाताओं द्वारा कि ये किस मुद्दे पर इस बार वोट करेंगे और किसकी सरकार चाहेंगे। सर, आपका परिचय? प्रेमचंद राम, मैं इटौरा जयपुर से हूँ। इस बार किसकी सरकार चाहेंगे? बीजेपी सरकार चाहेंगे। क्यों? क्योंकि हमें लाभ मिला है, आवास मिला है, इलेक्ट्रिक मिला है। सर, आपका परिचय? हमारा नाम चंद्रशेखर सिंह है। इस बार सर किसकी सरकार चाहेंगे? अब सरकार तो हम चाहते हैं सपा की। किस मुद्दे पे सर? सपा भाजपा ने बहुत अच्छी है सरकार, जो काम किए हैं बहुत अच्छे किए हैं। तो इस बार आप सपा सरकार चाहिए। कोई सर एक इस बार जो चुनाव होगा वो किस मुद्दे पे होगा? कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा ही नहीं। अच्छा, आपका परिचय सर? हम जनार्दन सिंह नाम है। इस बार सर किसको वोट करना चाहेंगे? हम लोग तो भाजपा को करना चाहेंगे। किस मुद्दे पे? विकास किया है। विकास किया। सर, आप कह रहे हैं कि मतलब भाजपा को वोट करेंगे, विकास किए हैं, और आप सर कह रहे हैं कि इस बार जो है सपा सरकार चाहेंगे। तो सर सपा सरकार में हम लोगों की निष्ठा है। सपा सरकार से हमको लाभ मिला, इसलिए सपा सरकार को पुनः चाहते। व्यक्तिगत लाभ के लिए सर या लाभ नहीं, सामाजिक लाभ के लिए। सामाजिक लाभ के लिए आपको गिनाऊं एक तरफ से कहिए तो? जी सर, बता दीजिए। देखिए, सपा सरकार ने बच्चों को साइकिल दिया, कन्या विद्या धन दिया, लैपटॉप दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया, 1000 विद्यालयों को उसने पेमेंट में ले आया। फिर 5000 रुपया पाने वाले जो अध्यापक थे उनको पूरे वेतन पर लगा दिया, और ये साइकिल भी दिया और बेरोजगारी भत्ता भी दिया। तमाम सारे ऐसे काम। सर, किसान निधि के थ्रू आपका जो है भाजपा सरकार भी प्रत्येक किसानों को खाते में पैसा दे रही है। खाते में पैसा दे रही है। देख तो रहे हैं, हम लोग दौड़ करके आ रहे हैं, साड़ मार रहे हैं, कहीं नीलगाय खा रही है, कहीं साड़ खा रहे हैं। उससे क्या मिला हम लोगों को? किसान की आय दुगनी करने की बातें कर रहे थे। किसान की आय कहाँ दुगनी हुई? वो तो 1/4 पर चली। सर, आप बात विकास की कर रहे थे, यहीं बगल में सर बोल रहे हैं कि सरकार में विकास नहीं हुआ है, लोगों के साथ छल किया गया। नहीं, विकास हुआ है, बहुत तमाम सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, और अनुशासन के मामले में भी सरकार जो है तुम गुंडे माफियाओं पर प्रतिबंध लगाई है। जब तक सर नहीं होता तो विकास होता नहीं है। इस बार आपका मुख्य मुद्दा क्या होगा वोट करते समय? वही विकास। सर, आप बीजेपी की सरकार चाहेंगे। क्यों सर? सर, इसका शासन बहुत अच्छा रहा, गुंडा माफियाओं से बहुत ही शांति रही। हमारे सरकार में, हमारे बीजेपी की सरकार में कोई दंगा, कोई कुछ नहीं, कोई शांति व्यवस्था बरकरार रही, कहीं दंगा नहीं हुई, एक भी दंगा ही नहीं मिले। माफियाओं अपने अंडरग्राउंड हो गए हैं, वो निकलना नहीं चाहते हैं, वो भागना चाहते हैं, वो प्रदेश छोड़ के भाग चुके हैं माफिया। सर, तो क्या आपका कहने का मतलब है कि सपा सरकार में दंगा होता है? जी सर, सपा सरकार में दंगा। सर कह रहे हैं कि सपा सरकार में दंगे। हाँ, ये कंट्रोल तो किए हैं। कुछ गुण है इनके अंदर, ईमानदार हैं, जोगी ईमानदार हैं, मोदी ईमानदार हैं, ये कुछ तो गुण है। लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ अवगुण भी है इनके साथ, क्योंकि किसान की आय दुगनी करने की बात कर रहे थे। हम लोग बिल्कुल त्रस्त हैं। गेहूं का रेट कुछ नहीं है, धान का रेट कोई है नहीं है। धान हम मार्केट में ले आकर के 13 रुपया 14 रुपया पर बेचे हैं। बताइए कि नहीं, किस बेस पर? MSP से कोई मतलब नहीं। 3 किसान बिल सर लागू किया गया, हटा लिया गया। हाँ, लेकिन क्या चुनाव में पूरी जानकारी तो है ना इसके बारे में कि MSP से क्या लाभ है। आपका परिचय सर? पन्ना लाल यादव। इस बार किसकी सरकार? सपा को चाह रहे हैं। क्यों सर? नवयुवकों को भाजपा ने मार दिया एकदम। इलाहाबाद लाठी चार्ज किया,
और फिर उसके बाद गुंडई में जा कर के देखिए, टेनी ने किसान आंदोलन में जो लोग कर रहे थे उनके ऊपर लाठीचार्ज करा करके गाड़ी भी चढ़ा दिए। 750 किसान मरे, वहाँ उनके डाटा में कुछ है ही नहीं है, उनका डाटा नहीं बनवा पाए कि कितना मरे कितना नहीं। 5 किलो 50 केजी में 5 किलो किसान जो मरे थे, आपका जो है बिल वो वापस कर लिया गया है। वापस ये जुमला है, संसद में नहीं बिल पास हुआ कि वापस किया जा रहा है, बस मुंह से किया गया। एक सेकंड। और फिर ये लेह लद्दाख में जो 1 से 8 तक पेट्रोलियम होता था वो 1 से 4 तक मोदी जी ने किए, उस पर दस्तखत करके दे दिए। देश भी बेच दिए, तेल भी बेच दिए, रेल भी बेच दिए, खेल भी बेच दिए और इसके साथ साथ पूरा रोजगार बेच दिए। ये कुछ नहीं किए हैं, बस जुमलाबाज हैं। इनको 420 में इनको जेल कर देना चाहिए। सर आप सर बात कर रहे थे विकास की, जो हम लोग ललकारने पे, किसी दूसरे को कुछ भी बोलने पे योगी और मोदी जा करके तुरंत उसको गिरफ्तार कर ले रहे हैं। और कोई भी सरकार हो, सपा हो, बहुजन हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, अगर ये 5 काम जुमला दे रहे हैं तो उसमें से अगर 3 काम नहीं करते हैं तो इनको 420 में इनको जेल दे देना चाहिए, चाहे वो पीएम हो। जुमले की बात कहाँ हो रही है? जो सबके हित की बात करेगा वही यूपी में राज करेगा। यह बताइए कि बेरोजगार कहाँ गए थे? 2 करोड़ नौकरी देने के लिए कर रहे थे प्रति साल। इसके पहले ये डीएम थे। मैं तो आजमगढ़ सीटों में 11 सीट एक तरफा हुई और सारा सिस्टम। ये बताइए, मछली जैसा ये चिट बांटे हैं, सारा परीक्षाएं निरस्त हुई है। 5 साल में पूरी परीक्षा योगी सरकार ने 5 लाख लोगों को भर्ती किया है। 5 लाख यूट्यूब पर देखिए आप एक आंकड़ा लीजिए। अभी एक मिनट, अभी इनके थ्रू आप 5 काम, अभी 5 काम, उज्ज्वला योजना, ठीक है, शौचालय योजना, इसके बाद जो है सड़कों का जाल बिछा। सड़कों का जाल तो इसके पूर्व सरकार में नहीं बिछा। पूर्वांचल एक्सप्रेस में कोई सरकार अन्न बांटा है, कोई सरकार अन्न दिया, चाहे वो जब से भारत देश आजाद हुआ है तब से सारी। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड। आज से जितनी आजादी हुई है तब से कोई सरकार आई है, सबको सब चीज उपलब्ध होता है। सुनिए उसको 2 किलो बस मार्च तक है, ये जुमला है, बस मार्च तक। बस सरकार, हमारी सरकार जो भी एक्सप्रेस वे, चाहे जो कुछ भी समाजवादी लोग कहने के एक्सप्रेस वे देन अखिलेश यादव की है, लेकिन उसको क्रियान्वयन ठीक फीता काटते हैं। बहन जी सरकार में आज भी सदर हॉस्पिटल में एम्बुलेंस खड़ी है, जो चली थी एम्बुलेंस से सब। वो बताइए, नहीं वो एम्बुलेंस से बताइए सड़ क्यों रही है, किसका हानि की जा रही है? अगर उसी को अखिलेश यादव चलाए होते हैं तो अभी क्रियान्वयन किए होते तो ऐसे नहीं दिक्कत आती ना। चेंज करा पाते, भाजपा सरकार इनकी सरकार है कि मोबिल नहीं चेंज करा पाते, सारी गाड़ियां खड़ी है। और सुनिए, ये विदेशों का 100 नंबर लेकर के आए अखिलेश जी ने, ये 100 नंबर यहाँ की, सुनिए यहाँ का नहीं है। और सुनिए, बताइए आप 5 काम गिनाइए। बताइए 5 काम बताइए। 5 काम नहीं, 25 काम आपको बताइए। फीता काटते हैं। हमारी सरकार व्यक्ति, गांव में अंतिम व्यक्ति तक, यहाँ हृदय पे सब लोग हाथ रख के पूछ लें कि इस 5 साल के सरकार में उनको लाभ मिला है कि नहीं मिला? मिला। देखिए, सुनिए, मंदिर और मस्जिद, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी जो है सभी वर्ग को लेकर चलने का काम करती है। आपको गिना दे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगर देने का काम की है तो सबको शौचालय देने का काम की है, आवास देने का काम की है तो सभी वर्ग को देने का काम की है। क्या जो इस मऊ जिले में सड़कों पे बंदूक लड़ाने का काम करते थे, आज वो बकैया खींचने का काम कर रहे हैं। सर यहाँ जो है गुंडाई की बात की जा रही है कि मतलब गुंडाई तो रुकी है भाई, गुंडाई तो। और जो ये विकास का काम हो रहा है कि सबका साथ सबका सम्मान, जो उसको हम मान रहे हैं, 100% नहीं मान रहे हैं, 100% कोई नहीं कर सकता है, लेकिन गुंडाई तो रुक गई है, इसमें तो राय नहीं है। रोजगार की जो बात लोग कर रहे हैं कि मतलब रोजगार तो नहीं दे पाए हैं, रोजगार तो दे रहे हैं। 5 लाख युवाओं को भर्ती हुई है भैया, आप यूट्यूब पर देखिए। सर किस विभाग में, सर ये बताइए, किस विभाग में? जल निगम में हुआ है, कई विभागों में हुआ है। अखिलेश जी के शासनकाल में 2,15,000 सरकारी भर्ती हुई। अभी मोदी जी योगी जी के राज में 4.5 लाख सरकारी नौकरी दी गई है। और ये सब हम बता रहे हैं, हम लोग यहीं बगल ग्राउंड में दौड़ते हैं समाधि बाबा पोखरे पे। बताइए 3 साल से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, अभी बोले कि कोरोना हुआ है इसके लिए हम भर्ती टाल रहे हैं। बताइए 3 साल से भर्ती नहीं आर्मी की वो आ रही है, हम लोग की एज ओवर हो गई है। बताइए हम लोग क्या करें? सर आप विकास के बाद रोजगार की बात कर रहे थे, भर्तियों की बात कर रहे थे। अभी एक युवा जो बोल रहे हैं कि यहाँ 3 साल से वैकेंसी देख रहे हैं, लेकिन कोरोना काल की वजह से भैया भर्तियाँ रुकी हैं।
लेकिन जी प्राकृतिक आपदा के कारण रुकी हुई है। 3 साल से तो कोरोना काल में ही बीता हुआ है सर। जी सुनिए बस सुनिए, एक सेकंड सुन लीजिए। हमारी सरकार में निस्वार्थ भर्तियां की गई हैं। सपा सरकार में शिवपाल यादव के लिस्ट भेजी जाती थी यहाँ से बना के, जाति बिरादरी पर विशेष ध्यान दिया जाता था। इस भाजपा सरकार में भैया 4.5 लाख लोगों को मिला, यहाँ भर्ती हुई है और 1 रुपया किसी को, 1 रुपया किसी का घूस नहीं लगता था। इसी सपा सरकार में 5 लाख 10 लाख दे के अब भर्ती होती थी। सुनिए बस यहाँ हिंदू मुस्लिम होता है, जो भी सुनिए जाइए मत, हिंदू मुस्लिम होता है और हम देश बनाते हैं, हम पाकिस्तान बनाए, जब चाहेंगे तब ले लेंगे। और चाइना से ये लोग हट जाते हैं। हम चाइना को लेना चाहिए ना, चाइना से मुकाबला करना चाहिए। जो गिरा हुआ है उससे, जो झगड़ालू देश है उससे क्यों मुकाबला करें? जो तरक्की में जा रहा है उससे मुकाबला करो, चांद पे चढ़ो। और जो वो बात करता है पाकिस्तान को मालूम नहीं है कि कैसे चांद पे चढ़ा जाता है, उसके पीछे पड़ते हैं। हम श्रीलंका लेकर के हम दे दिए हैं। और सुनिए हम मेरी बात सुनिए सर, वो केंद्र का बिगाड़ते नहीं है, वो केंद्र का मामला है। आप अपने राज्य की बात करिए, किस मुद्दे पे की सरकार है, दोनों को समझना चाहिए। बस हिंदू मुस्लिम की बात होती है, विकास करिए ना, विकास पे बात करिए। आप युवा मतदाता है, किसको वोट करना चाहेंगे? बीजेपी को। दीपक जला है, बस दीपक जलने के अलावा कुछ नहीं हुआ। आप इस बार किसको वोट करना चाहेंगे? नहीं बोलेंगे। आप युवा मतदाता किसको वोट करना चाहेंगे? सर भाजपा को करना चाहिए। क्यों सर? ये मुख्य उद्देश्य बता दीजिए कि क्यों भाजपा को वोट करना चाहिए। पहला चीज ये है कि देखिए, जो सपा सरकार में दंगा होता था, ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे दंगा होता था। और आज के डेट में जाकर थाना का एक डेटा निकलवाइए, डेटा में देखिए कि आपको कई गांव जो पीड़ित होते थे, जो हिंदू हमारे जो पीड़ित हो जाते थे मुसलमानों से, आज के डेट में वो सारा का सारा एरिया हमारा सुरक्षित, यानी कि 5 सालों में कहीं दंगा नहीं? जी नहीं सर, आप जो कह रहे हैं कि इसके पूर्व सरकारों में दंगा होते थे, इस सरकार में दंगा नहीं हो। गोरखपुर होटल में क्या हुआ? जो विकास देखने आया था उसको होटल में मारा गया, दंगा में गोली चलाई गई, गाड़ी चला दी गई, वो दंगा नहीं है। गाड़ियां चढ़ाई गई, वो दंगा नहीं है। इलाहाबाद मारा गया, इलाहाबाद 7 को मारा गया, ये दंगा नहीं है, प्रशासन दंगा कर। सर आप बताइए, क्या दंगा हुआ? दंगा नहीं हुआ। नहीं दंगा हुआ, छात्रों को मार रहा है। ऐसा दंगा नहीं है भैया। किसको आप वोट करना चाहेंगे? सपा को। सपा को क्यों? वो ठीक है, विकास किया है। और हमेशा वो जो कि जब सरकार थी उसकी तो सबको नौकरी दिया करिए, मान लीजिए सारी व्यवस्था ठीक थी, कानून व्यवस्था सब अच्छी थी। भाजपा में सब भ्रष्ट हो गया, कुछ है यही नहीं है। सर आप कह रहे थे कि भाजपा में विकास हुआ, अभी उनका आरोप है कि कुछ विकास नहीं हुआ। क्यों सर? यहाँ आप इस क्षेत्र में किसी 5 कार्यों को बता दीजिए। अरे क्षेत्र में कुछ गुंडाई हुई, लेकिन तो उसका इस क्षेत्र में 50 लाख मंदिर बन रहा है इसी देवलास पे। सुधार करेगी, खुद गुंडों को टिकट दे रहे हो, सुधार करेगी। रोड गुंडों को टिकट दे रही है सपा सरकार, करेगी। मोदी जी ने, योगी जी ने वापस ले लिए 45 केस, योगी जी ने वापस ले लिए। सपा इसको सुधारने के चक्कर में है कि कुछ गलतियां हुई है। सपा से जो गलतियां हुई है, हम कह रहे हैं माननीय अखिलेश जी, जो भी यादव लोग चाहे जो लोग भी गुंडाई आकर के रोड पे करते थे, उसको कम करें और आगे का विकास करें और आगे का विकास करें और इस अपनी ट्यूनिंग बना करके विकास के बात पे मुद्दा करें। और जो भी बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 3 एयरपोर्ट देने का काम किया भाजपा। लेकिन सर एयरपोर्ट देने का काम किया है, लेकिन एयरपोर्ट और रेलवे सब जो प्राइवेट सेक्टर से किया जाता है, किया जा रहा है, इस पे सर कहिए आखिर क्यों सर ये निजीकरण क्यों किया जा रहा है? निजीकरण जो चल रहा है वो लाभ है, उसमें लाइन लगाना नहीं पड़ेगा, लाभ बहुत तेजी से चलेगा। निजीकरण को लेकर कुछ महंगाइयां भी बढ़ती जा रही है जी, इसको भी सर आप कहाँ महंगाई क्या है बताइए? कोरोना में सुनिए, कोरोना में लोग जो मारे गए उनको बस नहीं लगाई गई, इनकी रैली में बस और लगाई जा रही है। ये तेल कहाँ से आ रहा है? 35 मेडिकल कॉलेज देने का काम किया है। अभी सर ने बोला कि कोरोना काल में जो है बस नहीं लगाई गई थी और इनके रैलियों में जो है इसी दिल्ली सरकार केजरीवाल, यूपी के लोग वहाँ फंसे थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं भेजने काम किए, यूपी से बच जाके अपने उत्तर प्रदेश वासियों को लेकर लाने के काम। जिम्मेदार कौन है? उस टैक्स की जिम्मेदार सरकार है। जो बसें लगाए थे, ये कोरोना में जो मर रहा है, जो आपातकाल में बंद किए जो आ रहा है, उसको लगाना चाहिए। बाद में कहिएगा, कहिएगा, इनको
हमारे टैक्स से वो बसें लगाए, क्यों लगाए? अच्छे जगह लगाते, जो आदमी फंसे से उसको भेजते, और हमें कह रहे हैं कि अखिलेश जी को गुंडाई थोड़ा जो लोग हैं इन लोगों को कम करें, इस पर विचार करें, इस पर विमर्श करें। और सरकार जितना कोरोना काल में सहयोग की जनता की, वो आप लोग साक्ष्य देखे ही। हमारे मुख्यमंत्री जी एक भी दिन सोए नहीं, 24 घंटा में बहुत कम सोते थे, लगातार सेवा में लगे हुए थे। और इनके शासन का सफाई महोत्सव बता दें कि क्यों बंद हो गया। सर सुनिए सुनिए, जो भी सुनिए 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 सुनिए, एक सेकंड सुनिए सुनिए, जो भी नाच होता था, सुनिए सुनिए, मुजफ्फरपुर में दंगे हो रहे थे, ये नाच कर रहे थे। जेएनयू वाले में जो भी झगड़ा हुआ कोटे का, उस कोटे को क्यों लोग खाने के चक्कर में, गरीब लड़के कहाँ पढ़ने जाएंगे? सुनिए, एमपी एमएलए का लड़का, सुनिए सुनिए, एक चीज जो भी विधायक, एक चीज पॉइंट वाली बात सुनिए, एक सेकंड पॉइंट वाली, एक मिनट। मैं यहाँ कुछ युवा मतदाताओं से जानना चाहूंगा कि वो किसको वोट करेंगे। आइए आप अपना नाम बता दीजिए पहले। आप अपना नाम। शिवम वर्मा। इस बार किसको वोट करेंगे? भैया अपना तो वोट भाजपा को। क्यों? तो हिंदुत्व की बात करेगा, हम उसके साथ हैं। इस बार आपका मुख्य मुद्दा क्या होगा? बस ओनली हमें बस रोजगार चाहिए, और रोजगार पे योगी जी काम कर रहे हैं। रोजगार पे काम, उम्मीद है कि इस पे खरा उतरेंगे। यहाँ अब जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए क्या किया जाए। एक मिनट चाचा, आप इस बार किसकी सरकार चाहेंगे? सपा। अच्छी सरकार है, अच्छी सरकार है। आप सपा को। क्यों? हम लोग साढ़ गोरेंगे रात भर खटिया बिछा करके। एक मिनट आपसे पूछेंगे। आपसे आप आ जाइए भैया, आप आ जाइए भैया। वहाँ एक मिनट वहाँ अभी कुछ लोगों ने बोला है कि सपा को वो वोट करेंगे, मतलब साल और भैंसों को लेकर लोगों को, किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। ये भैया बताइए, सपा के लोग ही अपने गाय जो बच्चा दे रही है, ये कौन छोड़ा है? ये जो साढ़ है, जो साढ़ गाय है, ये सब हम और आप इसके दोषी हैं। दूध हम खा रहे हैं और साढ़ को छोड़ दे रहे। सरकार को इसका व्यवस्था करना चाहिए। व्यवस्था है, वलीदपुर में उठाकर देख लीजिए, नगर पंचायत में वहाँ व्यवस्था हुई है, जगह गौशाला हुई है। नहीं जा रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। आप किसको वोट करना चाहेंगे? बीजेपी बिल्कुल, उसका शासन बहुत बढ़िया है। विकास मुद्दे पर हम काम करें भैया। एक मिनट भाई, आप भैया इस बार किसको वोट करेंगे? सपा को। क्यों? हम अच्छी सरकार है। अच्छी सरकार। हाँ, कोई एक मुख्य उसका कार्य बता दीजिए कि हम इसलिए सपा का। भाई सब उसका व्यवस्था सही है ना, हर रोड उसी के दिन से बना हुआ है, हर दिन से। सर आप यहाँ रोड की बात कर रहे थे, अभी यहाँ बगल में कह रहे हैं भैया कि रोड जो बनी है वो सपा सरकार में बनी। नहीं सर, सपा सरकार में रोड तो बन रही है, एक्सप्रेसवे बन रहा है ना, कहेंगे सपा सरकार बनी है। सरकार इसको रोक देती, एक्सप्रेसवे को भले फीता काटे हैं, अगर उसमें पैसा नहीं देती क्या रोड का कार्य हो सकता? नहीं। लेकिन ये बताइए, आप सुनिए आप लोग, एक मुद्दा है योगी सरकार को, अखिलेश सरकार को, मायावती सरकार को कि ये लोग 2 पेंशन उठाते हैं, विधायक हो जाए, सांसद हो जाए, 2 एक पेंशन लेते हैं, और जो 50 साल सेवा कर करके कोई भी ड्यूटी करता है, 100% हमारा जो भी बनता है पीएफ बोनस भत्ता, उसमें सुनिए भाई सुनिए, 60% हमको तुरंत जब ड्यूटी छूटती है तो मिलता है, और 40% शेयर मार्केट में दे देते हैं। सुनिए, जो 40% सुनिए, और ये लोग डिबेट करके ये लोग डिबेट करके इस पर विचार विमर्श किया जाए, और जितने सुनिए भाई, बात सुनने दीजिए, बोलिएगा आप भाई, बोलने दीजिए। उसके किया था? ये झूठे सरकार को जो है उखाड़ कर फेंक देना। किसकी सरकार चाहेंगे चाचा? अखिलेश यादव। ये झूठों की सरकार, अब क्यों नहीं नाच हो रहा है सिपाही में? आप ये छोड़िए, वहाँ सरकार थी सपा की, तो इसी सिपाही में नाच गाना होता था। ये बताइए, ये चाचा बुला के नाच गाना कराया जाता था। चालू विकास पूर्वांचल नहीं, ये चाचा अभी बोले कि ये झूठों की सरकार माना जाता है। इसको कैसे झूठों की सरकार है? विकास पे हम लोग बात करते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस 4 घंटे में आप लखनऊ तय करेंगे। जी बताइए। पहला काम है, रुको जी, पहला काम एक ही है। अरे भाई तुम सुन ला, अखिलेश यादव ने एक काम तो बहुत गलत किया, जो जमीनी नेता है सुधाकर सिंह, उसका टिकट काट करके एक ऐसे व्यक्ति को दे दिया जिसकी साख बिल्कुल इलाके में गिरी हुई है। वह भाजपा से निकल करके और आ करके इसमें टिकट पा गया। अखिलेश यादव ने बहुत गलत काम किया है।
यानी जमीन पर रहने वाला आदमी है, जो जमीन पर रहने वाला आदमी है, वो जो 24 आवर्स जनता की सेवा करने वाला आदमी है, उसका टिकट लोगों ने काट दिया है। और दिया किसको? जो दल बदल आदमी है वह दारा चौहान को दे दिया। जमीन पर नहीं है वह कोई आदमी उसकी प्रशंसा नहीं करता है, वह निंदित और कुत्सित आदमी है। उसको टिकट देकर के अखिलेश ने बहुत गलत काम किया। मंत्री पद छोड़ के सपा में गए हैं तो मंत्री पद क्या है? मंत्री पद वो तो इसमें से कूद कर उसमें, उसमें से कूद कर उसमें जाते रहते हैं। वो तो एक पार्टी में नहीं रहते। चलिए चाचा, आप इस पे कुछ कहेंगे? आपके पार्टी जो गए हैं कांग्रेस से चाहे किसी पार्टी से, उनको टिकट नहीं दिया जा रहा है। दल बदलुओं को क्यों दिया जा रहा है? यानी कि ये कोई मुद्दा नहीं है? ये कोई मुद्दा नहीं है। चाचा, आपका नाम? दिनेश सिंह। इस बार किसको वोट करना चाहेंगे? जिसको देखेंगे अच्छा उसको करेंगे। अभी कोई मूड नहीं बना कि किसको देंगे? नहीं, अभी तो नहीं बना। किस मुद्दे पे देंगे? विकास के मुद्दे पर देंगे। विकास के मुद्दे पे। तो अब तक कौन सी सरकार ज्यादा विकास किया? आपकी नजर में होगा कुछ ना? हाँ, क्यों नहीं है? कौन है? ये सामने दिख रहे वही है, भाजपा। भैया युवा मतदाता है, इस बार किसको वोट करना चाहेंगे? सरकार तो यही बढ़िया है, भाजपा। चलिए ठीक है। हम चाचा, आपका परिचय? अशोक कुमार सिंह। इस बार किसको वोट करेंगे? भारतीय जनता पार्टी। क्यों? जोगी के नाम पे। जोगी के नाम पे? किस मुद्दे पे करेंगे? केवल जोगी एक चेहरा के नाम? गुंडाराज समाप्त करना। गुंडाराज। चलिए ठीक है। आप देख रहे थे, आज हम मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहाना विधानसभा के इटौरा बाजार में खड़े थे और यहाँ की जनता का राय जान रहे थे। खैर, अभी यहाँ की जनता पूर्ण रूप से अपना पत्ता नहीं खोल रही है, अभी उलझी हुई है ये किसके सर ताज चढ़ाएगी। तो अब ये देखना होगा कि 10 मार्च को देखना पड़ेगा कि इस सरकार यहाँ की जनता किसके सर ताज चढ़ाती है और किसकी सरकार बनाती है। कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ राजीव शर्मा, मऊ। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।